Hello everyone, and after a very long time, welcome back to the Angel Numbers series. मैं आपको यहाँ पर एंजल नंबर्स के सही मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हो कि एवरी एंजल नंबर ऑलमोस्ट मीन्स द सेम थिंग ऑन द इंटरनेट, मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो और जो रियल मीनिंग्स ये नंबर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको बता सकूँ. नाउ रिमेंबर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एंजल्स हमारे सर पर बैठ के हमें नंबर्स दिखा रहे हैं. आई प्रेफर टू कॉल देम रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस, लेकिन एंजल नंबर एक बहुत पॉपुलर टर्म है, इसलिए आई यूज द टर्म एंजल नंबर टू हेल्प मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर यू. आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1122 की. तो क्या होता है नंबर 1122 का मतलब, और अगर ये आपको हर जगह बार बार नजर आ रहा है तो फिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ये बातें जानते हैं आज के वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भाग्यश्री लिविंग, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी के आगे हर वो चीज जो डिविनेशन के थ्रू या फिर होलिस्टिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं. एंड दिस इज अ चैनल जहाँ पे आपको टैरो भी मिलेगा, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, क्रिस्टल्स, यू नेम इट, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर ऑन दिस चैनल. एंजल नंबर 1122 की बात अब हम करते हैं. ये जो नंबर है ये दिखाता है कि हमें अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. लेकिन ज़रूरत कैसे है? बाय यूजिंग क्रिएटिविटी, बाय बीइंग क्रिएटिव अबाउट थिंग्स. तो अब हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, अब हम अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. एंजल नंबर 1122 आपको घड़ियों में अक्सर देखने को मिल जाएगा, यानी 11:22. ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकता है. आप कोई चीज़ बिल करा रहे हो, बिल नंबर 1122, आपने कोई ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नंबर 1122, बस का नंबर, कार का नंबर आपको बार बार नज़र आ रहा है, तो ये नंबर आपको देखने में कई जगहों पर मिल सकता है. जब भी ये नंबर आपके जीवन में बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा दिखे, तो यूँ सोचिए कि अब सबसे बेहतरीन क्रिएटिव तरीका क्या है जिससे मैं अपने आप को दुनिया के सामने ले जा सकूं. राइट? सो यूजुअली इट बॉइल्स डाउन टू द वे दैट यू ड्रेस अप, बिकॉज ड्रेस अप करने का तरीका सबसे क्रिएटिव तरीका होता है और सबसे आसान तरीका भी होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. दूसरा तरीका है अपने काम या अपने हॉबीज के थ्रू, और तीसरा तरीका है ऑफ कोर्स योर चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे आपकी डेफिनेटली सबसे बड़ी क्रिएशन होते हैं. बट फॉर किड्स यू नीड टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अपने काम में, अपनी हॉबीज में क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म चीज है इज चेंजिंग द वे दैट यू अपीयर. तो ऐसे मतलब क्या है, आप पूरा मेकओवर कर दो अपना, नहीं, बल्कि जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे उसके नेक्स्ट डे, या अगर आपको सुबह सुबह ही देख रहा है, ड्रेस क्रिएटिवली. जैसे आज मैंने एक शर्ट पहनी है विद लार्ज पोल्का डॉट्स. इट्स क्रिएटिव, इट्स फ्रेश, इट्स यूनिक, यू कैन डू द सेम. कुछ बहुत एक्स्ट्रा या बहुत भयानक करने की जरूरत नहीं है. सम स्मॉल टच विल ऑल्सो डू. सो आई एम यूजिंग अ ब्लश which is cool. I don't usually use a blush, so today I'm using a blush, so it's creative. एंड ये वीडियो में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे 11:22 बहुत ज़्यादा दिख रहा था, सो आई थॉट आई शुड शेयर अबाउट दीज थिंग्स एज वेल. Maybe you're using a nail paint. Well, try to be a little more creative this time. इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ कर सकते हो. आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो कि आज आपको किसी पार्टी में जाना है और आप उनके लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हो. रैप इट इन अ क्रिएटिव वे, या फिर उसमें जो मैसेज लिखा है उस मैसेज को आप क्रिएटिव बनाइए. जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके सामने आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातों को उनके सामने अच्छे से रखिए एंड डू इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर. ये चीज़ें आपको एंजल नंबर 1122 बताता है, बिकॉज इवेंचुअली दिस नंबर बॉइल्स डाउन टू नंबर 6. सो एवरीथिंग दैट इज ब्यूटिफुल, हार्मोनियस एंड वेरी पोलाइट, वो चीज़ें एंजल नंबर 1122 को अच्छी लगती हैं. ये नंबर सेल्फ केयर की भी बात करता है, इसीलिए खुद पर ध्यान देना, खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, चाहे आपको लंबा शावर लेना हो, चाहे आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना हो, कुछ भी है, ये सारी बातें भी आपको एंजल नंबर 1122 से देखने को मिल जाएंगी. बट दैट इज नॉट ऑल. आप लोग इस नंबर का इस्तेमाल करके ये भी जान सकते हो
that you are making harmonious progress in life. कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अपने जीवन में कोई चेंजेस किए होते हैं और उन चेंजेस की वजह से हम रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं या अपना ख्याल ज़्यादा रख रहे हैं या ज़्यादा क्रिएटिव महसूस कर रहे हैं। चाहे अनचाहे ऐसे ज़िंदगी में चेंजेस हम कर ही देते हैं। अगर ये चेंजेस करने के बाद आपको 1122 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आने वाले जो चेंजेस हैं या जो करंटली चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत हार्मोनियस हैं, बहुत अच्छे हैं और आपको उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आपने अभी कुछ ही दिन पहले से अपने लिए शूज़ लेते समय थोड़ा सोचना शुरू कर दिया हो कि मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, या फिर मान लीजिए आप सोच रही हो कि अपने घर को अब हम कुछ नया करते हैं, बेडरूम को कुछ नया डेकोरेट करते हैं, कोई नया कलर करवाते हैं, लेट्स ब्रिंग ऑन लोटस फ्लावर वाला नई पेंटिंग्स एंड ऑल दैट। अगर आप वो चीज़ें लाई हैं या इस बारे में सोच रही हैं और अगर आपको 1122 नज़र आ रहा है तो वो एक सिग्नल है कि ये अच्छी चीज़ है, आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले और आप उससे बात ना कर पाए हों। अगर आपको वो मिलने के बाद आपको इमीडिएटली या बार बार 1122 नज़र आता है तो इसका मतलब कि आपको इस व्यक्ति से खुलकर बात करनी चाहिए और इसके साथ अपना जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि यू शुड टॉक टू देम एंड यू शुड ट्राई टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप विद देम। रिलेशनशिप का मतलब रोमांस नहीं होता है, ओके, इट डजंट ऑलवेज मीन रोमांस, लेकिन बातचीत तो शुरू होनी ही चाहिए। रोमांस नहीं तो कम से कम आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा अक्वेंटेंस तो मिल ही जाता है। इसीलिए आपको बातचीत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, अपने काम में कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, कोई नई हॉबी आप लोग शुरू कर रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप लोग भी कोई नया you just want to make a new change in your life, something like that। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको 1122 नज़र आ रहा है, इट्स अ गुड साइन, यू शुड कंटिन्यू। अगर आप लोग अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव, विच मीन्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, विच मीन्स चिल्ड्रन, अगर आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और आपको एंजल नंबर 1122 नज़र आता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है एंड यू शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि आपको कह रहा है कि आपको बच्चों के विषय में सोचना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, राइट? दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन एनी ह्यूमन। तो अगर आप उस बारे में विचार कर रहे हो एंड यू गेटिंग दिस एंजल नंबर, इट्स अ ग्रीन सिग्नल। आप उसको अपने लिए ओपन सिग्नल मानिए और उसके हिसाब से आप लोग चलना शुरू कर दीजिए, राइट? सो ये सारी की सारी चीज़ें एंजल नंबर 1122 के साथ जुड़ी हुई हैं एंड दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव इन नेचर और हमको खुशियों की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए पुश करती हैं वेरी जेंटली। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में भी इस नंबर के आने के बाद खुशियाँ आएंगी। अगर आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू फुल्ली लिव थ्रू देम, मेक श्योर दैट यू enjoy the feeling and make sure that you spread the positivity to other people as well. All right, everybody take care। कोई और एंजल नंबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ वीडियो मिल जाएंगे और अगर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो कमेंट में लिख दो, आई ट्राई टू मेक वीडियोज अबाउट दैट एज वेल। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।